नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। आज है 15 अप्रैल। वक्त हो गया है आज 10 बड़ी खबरों का। देश से लेकर दुनिया तक, राजनीति से लेकर रसोई तक, हर वो खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है। बिना रुके सीधा रुख करते हैं आज 10 बड़ी खबरों की ओर। पीएम मोदी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर उद्घाटन करते हुए कार्यक्रम में देरी से पहुंचने पर माफी मांगी और कहा कि वे समय से निकले थे, लेकिन रास्ते में बदलाव के कारण देर हो गई। उन्होंने एक्सप्रेसवे और हाईवे को देश की भाग्य रेखा बताते हुए कहा कि इससे कनेक्टिविटी के साथ आर्थिक विकास को गति मिलेगी। यह परियोजना उत्तराखंड में पर्यटन, उद्योग और क्षेत्रीय विकास को नई रफ्तार देगी। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच पहली दौर की वार्ता बेनतीजा रहने के बाद दोनों देशों के बीच दूसरी बातचीत जल्द होने की संभावना है। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा 2 हफ्ते में संघर्ष विराम खत्म होने से पहले नई वार्ता आयोजित की जा सकती है। पाकिस्तान समेत कई देश मध्यस्थता में जुटे हैं और सीज फायर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि बातचीत के जरिए अस्थायी समाधान निकाला जा सके। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर एक बार फिर से संकट गहराता दिख रहा है। यूएई के करीब $3 अरब के कर्ज को लौटाने के दबाव के बीच देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी असर पड़ने की आशंका है। हालात संभालने के लिए पाकिस्तान अब IMF, चीन और सऊदी अरब समेत कई विकल्पों पर विचार कर रहा है। सरकार यूरो बॉन्ड, सुकूक और पौंड बॉन्ड जैसे नए कर्ज समाधानों की तैयारी कर रहा है। इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान वार्ता विफल होने के बाद ईरान ने भारत का आभार जताते हुए उसे मुश्किल समय का सबसे भरोसेमंद साथी बताया। ईरानी राजदूत ने कहा कि भारत ने हर परिस्थिति में सहयोग किया। वहीं अमेरिका द्वारा हुर्मुज स्ट्रेट नाकाबंदी की धमकी से तनाव और बढ़ गया है। ईरान ने साफ कहा कि वह शांति के लिए तैयार है, लेकिन जरूरत पड़ने पर युद्ध के लिए भी तैयार है। नोएडा में श्रमिकों के उग्र विरोध के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में न्यूनतम मजदूरी के करीब 21% की अंतिम बढ़ोतरी की ऐलान किया है। यह नई दर 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के मजदूर को वेतन के वृद्धि कर उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने की कोशिश की। हालांकि विरोध प्रदर्शन अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुई है। बता दें कि केंद्र सरकार ने हाई स्पीड डीजल और एक्साइज ड्यूटी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस में बढ़ोतरी का फैसला किया है। नए फैसले के तहत डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर करीब 24 रुपया प्रति लीटर और इंफ्रा सेस 36 रुपया प्रति लीटर कर दिया गया है। इसके साथ ही डीजल के निर्यात शुल्क में भारी इजाफा किया गया है। सरकार का यह कदम राजस्व बढ़ाने और घरेलू सप्लाई को संतुलित रखने के लिए ये कदम उठाया है, जिससे आम लोगों पर कीमतों का असर पड़ सकता है। कांगो के गोमा शहर में लगी भीषण आग के दौरान संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में तैनात भारतीय सेना के जवानों ने बहादुरी दिखाते हुए कई लोगों की जान बचाई। शॉर्ट सर्किट से शुरू हुई आग तेजी से आसपास के घरों में फैल गई, लेकिन भारतीय जवानों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर 10 से 12 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया। नोएडा में श्रमिकों के हिंसक प्रदर्शन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सड़कों पर जो हालात बने हैं वह देश के मजदूरों की आखिरी चीख है, जिसकी आवाज लगातार अनसुनी की जा रही है। राहुल गांधी ने महंगाई, कम वेतन और खराब कामकाजी हालात को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि मजदूरों पर आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा है और सरकार उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है, जहां स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी लागू कर दिया है। यह कदम विफल शांति वार्ता के बाद उठाया गया है, जिससे वैश्विक तेल सप्लाई पर असर पड़ा है। ईरान ने इसे समुद्री डकैत बताया और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी, जबकि चीन समेत कई देशों ने इसे खतरनाक बताया। बता दें कि यूएई में विदेश मंत्री एस जयशंकर के दौरे के बाद एक विशेषज्ञ ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोलते हुए भारत की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत एक सच्चा और बहादुर सहयोगी है, जिससे आतंकवादी डरते हैं। विशेषज्ञ के मुताबिक भारत आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाता है, जबकि पाकिस्तान पर आतंकवाद को समर्थन देने का आरोप लगाते रहे। यह बयान भारत यूएई संबंधों के बीच मजबूती और वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।